बी नेटवर्क माइनिंग प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया के अंदर तेजी के साथ फैल रहा है और लोग तेजी के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूजर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लोगों ने पाई नेटवर्क के ऊपर काम किया, 5 साल से काम कर रहे थे और लोग समझ रहे थे कि शायद ये मजाक है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब इसका मेन नेट 2025 के अंदर ओपन हुआ तो लोगों को यकीन आ गया, हाँ भाई बिल्कुल क्रिप्टो एयर ड्रॉप से भी अर्निंग होती है और लोग मुफ्त में भी पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने पाई नेटवर्क के बाद बी नेटवर्क के ऊपर तेजी से ज्वाइनिंग शुरू कर दी है और लोगों को इस बात का यकीन है कि वो यहां से भी प्रॉफिट उठाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बी नेटवर्क की लिस्टिंग कब होगी और कौन कौन से मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर होगी। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक बी नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो इसी चैनल के ऊपर नीचे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। जब आप लोग वीडियोस के अंदर जाएंगे 2 से 3 वीडियोस है जहां पर आप लोग ज्वाइन भी कर लेंगे और इसके ऊपर माइनिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि जब तक इसकी लिस्टिंग का आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग है, तब तक आप लोग इसके ऊपर काम भी कर लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आप तक पहुंच सके। इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेक श्योर करें उसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंच सके। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए बी नेटवर्क माइनिंग की, ये 2020 के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सेम टू सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट है जैसे आप पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। लोगों की इससे उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर भी सेम टू सेम माइनिंग है। जस्ट आप एक क्लिक करते हैं और आप लोग की 24 घंटे के लिए माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। लोगों का कॉन्फिडेंस बी नेटवर्क के ऊपर तब बहाल होता है जब वो पाई नेटवर्क की मेन नेट को ओपन होते हुए देखते हैं और लोग देखते हैं कि यार वाकई में पाई नेटवर्क के ऊपर जब मेन नेट ओपन है तो लोगों को इस बात का यकीन आ गया कि 2025 के अंदर मेन नेट बी नेटवर्क का भी ओपन हो सकता है। बी नेटवर्क भी सेम टू सेम क्रिप्टो करेंसी का एक माइनिंग प्रोजेक्ट है जहां पर आप लोग माइनिंग करते हैं और आप लोग टोकन्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग पाई नेटवर्क के अंदर पाई टोकन को कलेक्ट करते थे, सेम टू सेम बी टोकन आप लोग बी नेटवर्क के अंदर कलेक्ट करते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि इसकी लिस्टिंग कौन कौन से मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली जब तक आप लोगों की लिस्टिंग नहीं होगी ना तो आप लोग टोकन को सेल कर पाएंगे, ना आप लोग उसको विड्रॉ कर पाएंगे, ना आप लोग उसमें से कोई प्रॉफिट होगा। क्योंकि टोकन तब ही आप लोगों को वैल्यू देता है, तभी आप लोग उसमें से प्रॉफिट करते हैं जब वो लिस्ट होता है, जब उसको एक्सेप्ट करती है दुनिया। देखें कोई भी टोकन मार्केट के अंदर जब लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर तो उसके अंदर 3 से 4 चीजों को देखा जाता है। नंबर 1 उसका टीम वर्क, नंबर 2 उसकी टेक्नोलॉजी, नंबर 3 उसकी मार्केट के अंदर डिमांड, नंबर 4 इसके अंदर टीम वर्क को भी कंसीडर किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि कौन कौन से वो मेजर एक्सचेंजेस है जो कि बी नेटवर्क को आगे जाकर लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग बी नेटवर्क के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएं तो आप लोग को पार्टनर्स का एक ऑप्शन मिलता है जहां पर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस आपको शो हो रही है, जिसके अंदर CoinGecko है, बाइनांस है, इसके अलावा Coinbase है और भी बहुत सारे हैं। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल जाती है कि ये वो मेजर एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर इसकी लिस्टिंग हो सकती है फ्यूचर के अंदर। लेकिन बात तो वहीं पे आ गई, अगर फॉर एग्जांपल ये बाइनांस के पास जाते हैं, बाइनांस हमेशा से याद रखेगा बाइनांस एक असूल पे काम करता है, हमेशा से उस कॉइन को प्रायोरिटी देता है, उसको लिस्ट करता है, उसको खुद दावत देता है जिसकी कम्युनिटी अच्छी होती है, जिसका टीम वर्क अच्छा होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है। अब देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर बी नेटवर्क की इस वक्त कितनी कम्युनिटी है, आप लोगों को पता है 50 लाख यानी कि 5 मिलियन हो चुकी है। प्ले स्टोर पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग बी नेटवर्क के रोड मैप को ओपन करते हैं तो इसके टोटल 3 फेजेस हैं। नंबर 1 फेज के अंदर इन्होंने 0 से 5 मिलियन तक अपनी ऑडियंस को बढ़ाना था, जो खत्म हो चुका है। फेज 2 के अंदर इन्होंने 10 मिलियन तक जाना है और फेज 3 के अंदर इन्होंने टारगेट रखा है कि 100 मिलियन को अचीव करें। अगर ये 100 मिलियन को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाई नेटवर्क की तरह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा और डेफिनेटली यही वो चीज है जो बाइनांस एक्सेप्ट करता है। इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी, टीम वर्क भी होगा, इनके पास ऑडियंस भी अच्छी आ जाएगी। ऑडियंस जब ज्यादा होती है तो बाइनांस क्यों उसको प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे एक्टिव ट्रेडर आते हैं जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो बाइनांस को उसका कुछ ना कुछ पार्ट जाता है जिससे बाइनांस को फायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बाइनांस के पास ऑडियंस आ रही है उसके एक्सचेंज के ऊपर, वो ट्रेडिंग भी करेंगे तो फायदा होगा। तो इसलिए ऐसे तमाम प्रोजेक्ट चाहे पाई नेटवर्क है चाहे बी नेटवर्क है, बड़े बड़े जितने हैं
उनको बाइनांस कोशिश करता है कि उसको लिस्ट कर दे। अब यहां पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, इस चीज को आप लोगों ने नहीं समझना कि जो आप लोगों को पार्टनर्स के अंदर एक्सचेंजेस नजर आ रहे हैं उसी के अंदर लिस्टिंग होगी, उसी के ऊपर वो लिस्ट करेंगे। जैसे बाइनांस है, CoinsGecko है, इसके अलावा कॉइनबेस है, इसके अलावा दूसरे एक्सचेंजेस की जानिब भी जाते हैं। अगर आप लोगों को यहां पर मैं कुछ एक्सचेंजेस बता दूं तो इनके ऊपर भी इसकी लिस्टिंग फ्यूचर के अंदर हो सकती है, जिसके अंदर बाइबिट आता है, इसके अलावा KuCoin होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं जिसकी कम्युनिटी बड़ी होती है, तो डेफिनेटली वो छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं जाएगा, कोशिश करेगा बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर जाए। और बड़े एक्सचेंजेस वालों की भी कोशिश यही होती है कि वो ऐसे टोकन को लिस्ट करे जिसकी एक बड़ी कम्युनिटी हो, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, टीम वर्क अच्छा हो, और इसके अलावा मार्केट के अंदर उसकी डिमांड हो। जब मार्केट के अंदर किसी टोकन की डिमांड होती है तो आप लोगों को ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि जब डिमांड होती है तो डेफिनेटली वो तमाम यूजर जाएंगे उस एक्सचेंजेस के ऊपर और जाकर उस टोकन को बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे। बी नेटवर्क की अगर यहां पर सप्लाई की बात करें तो टोटल अभी तक 1 बिलियन सप्लाई है, जो कि बहुत छोटी अभी सप्लाई है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये इंक्रीज हो जाए क्योंकि डेफिनेटली इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बढ़ती जाएगी। अब अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें कि इसकी लिस्टिंग कब होगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों के भी दिल में होगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में मुझे यहां पर लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के पास बी नेटवर्क के कितने टोकन इस वक्त तक जमा है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करने से पहले इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो रोड मैप के अंदर होती है। किसी भी प्रोजेक्ट की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी मार्केट के अंदर एक अच्छी और स्टेबल पोजीशन बना ले। नंबर 2 होती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा यूजर आए, यानी उनकी ऑडियंस ज्यादा हो। जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3, इनके पास इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। मार्केट के अंदर कोई भी अगर टोकन आता है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो उसकी प्राइस भी स्टेबल होती है और लॉन्चिंग के दौरान दोनों को फायदा होता है। जो आप लोगों को कहते हैं कि सर आप लोग इसके ऊपर काम कर लें, उसके ऊपर काम कर लें, देखिए पीछे इसकी कुछ चीजें होती हैं जिसको देखना होता है। तो बी नेटवर्क के ऊपर जो जो काम कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी माइनिंग करें, जस्ट एक क्लिक करना है और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2-3 ऐड आप लोग देख लेंगे और आप लोग का बूस्टर हो जाएगा और उसके बाद आप लोग की माइनिंग तेज हो जाएगी। बाकी बी नेटवर्क माइनिंग के हवाले से कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल के ऊपर दीजिएगी। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग का कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।